हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो लास्ट टाइम हमने 1 रुपये के आपको सिक्के दिखाए थे, उसके पीछे के सिंबल दिखाए थे। तो आज एक और सिक्का है जो हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि 2 दिन से आपको सेम सिंबल का ही सिक्का दिखा रहे हो, इसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है, अभी आपको पता चलेगा। तो ये जो सिक्का है, इसका जो ऊपर अशोक स्तंभ है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और उसके नीचे 1 रुपया लिखा है, जैसे आपको जो लास्ट 2 वीडियो हैं उनमें दिखाया है। और भारत लिखा है, रुपया लिखा है और इंडिया और रुपीज़ लिखा है इंग्लिश में। अब इसका जो असली मज़ा है वो है दूसरी साइड। अब आप लोग गैस करना कि ये क्या हो सकता है दूसरी साइड। मैं आपको हिंट देता हूँ। ये कोई एक पोइट थे और फिलोसोफर थे, बहुत पुराने फिलोसोफर थे। अब आपको आइडिया चला होगा कि किसकी क्या हो सकता है पीछे, क्योंकि मैंने पोइट बोला तो कोई आदमी ही होगा या फिर औरत होगी या फिलोसोफर है, ठीक है। और एक और हिंट दूँ, ये तमिल से रिलेटेड है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा। चलो सस्पेंस ना बनाता हुआ मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी साइड क्या सिंबल है। तो आपको इन वीडियो से पता चल रहा होगा कि हमारे देश में कितने प्रकार के कॉइन्स हैं और क्या क्या उनके ऊपर दर्शाया गया है। और इससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मुझे तो मिल रही है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो मिल रही है, पर आपको भी मेरी ज़रिए से आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जैसे कि इनके ऊपर जो जो आकृतियाँ हैं, जो भी सिंबल्स हैं, उनका क्या महत्व है। तो इसको भी बदलते हैं और बताते हैं आपको। क्या ये देख सकते हो आप। सबसे पहले हम सन की बात करेंगे। तो ये है सन 95 का, 1995 का। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये क्यों बनाया गया था। 1995 में संत तिरुवल्लुवर, भाई नाम ही बहुत खतरनाक है, तिरुवल्लुवर कॉमेमोरेटिव कॉइन्स और एट्थ वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके उपरांत ये जो कॉइन है वो बनाया गया था। और ये जो संत हैं, इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, तिरुवल्लुवर थोड़ा सा मुश्किल है नाम। तो उनकी याद में, उनकी जो 8th जो वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस थी, उनके उपलक्ष्य में ये है जो सिंबल है और ये जो 1 रुपया बनाया गया है। और ये 8th वर्ल्ड जो 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस थी, जो तमिल कॉन्फ्रेंस 8th टाइम थी, उसके उपलक्ष्य ये सारी चीज़ बनाई गई थी। तो इसके ऊपर अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 8वीं विश्व तमिल सम्मेलन, ये हिंदी में लिखा हुआ है। और उसके नीचे लिखा है संत तिरुवल्लुवर। हाँ, हिंदी में ठीक लग रहा है। अगर आपको दिखाता हूँ मैं, तिरुवल्लुवर। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तिरुवल्लुवर लिखा है ये हिंदी में ठीक है, हिंदी अच्छी है। और यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, अगर आप ध्यान दे रह सकते हो, 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, और नीचे लिखा है संत तिरुवल्लुवर। अब अच्छे से बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि हिंदी में पढ़ लिया। तो और इसके नीचे लिखा है 1995। तो अब आपको पता चला होगा कि ये व्यक्ति कौन थे। ये व्यक्ति थे तमिल भाषा है, तमिल वहाँ के जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं, वहाँ के ये पोइट थे, फिलोसोफर थे ये। तो उनकी याद में, क्योंकि इन्होंने
तमिल भाषा को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी योगदान रहा होगा, क्योंकि ये पोइट भी थे और फिलोसोफर भी थे, तो इनकी बहुत सारी बुक्स भी होंगी या फिर बहुत सारी कविताएं तो होंगी, इसलिए तो पोइट लगा है। तो इन्हें तमिल भाषा को बढ़ाया होगा आगे। तो उनके उपलक्ष्य में, उनकी याद में जब 8th तमिल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उनका जो चित्र था वो 1 रुपये के सिक्के में बनाया गया था। 1995 में ये 1 रुपये के सिक्के में भी, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के में भी बनाया गया था ये सिंबल, सेम सिंबल। तो किसी के पास भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है मेरे पास भी। अगर मेरे पास 2 या 5 रुपये का सिक्का होगा तो मैं ज़रूर इस कॉइन को भी उसके साथ रखूँगा और बताऊँगा कि देखो कितना मैच ये कॉइन है। तो आपको उस टाइम पर बताऊँगा। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना। बिल्कुल ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए, तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, क्योंकि हमें तो ये संत दिखे थे, तो अब वो संत दिखे हैं तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी। लेकिन अब पता चला कि हाँ, ये तमिल के बहुत ही बड़े पोइट थे और फिलोसोफर थे। अब आपको मैं ये फेस दिखाता हूँ, ये देख सकते हो सेम। अब आपको मैं अगर पुरानी वीडियो से जो मैंने सिक्के, जो लास्ट 2 वीडियो के जो सिक्के अगर दिखाऊं, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सेम है। अब ये देख सकते हो बिल्कुल सेम है, और ये भी देख सकते हो बिल्कुल सेम है कोई डिफरेंस? बिल्कुल ही सेम है। लेकिन अगर मैं इनको दूसरी साइड दिखाऊं, तो इन तीनों सिक्कों का महत्व जो है बिल्कुल अलग अलग है। जो इन्फॉर्मेशन, जो इनके ऊपर जो चित्र दर्शाया गया है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ही अलग है। वैल्यू तो इनकी एक ही है, पर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। ये देख सकते हो, ये आपका ICDS स्कीम के अंतर्गत 15 साल के जो कंप्लीट हुए थे उसके उपलक्ष्य में बनाया गया था। और ये वाला सिक्का आपका RBI के द्वारा बनाया गया था, जो 75 वर्ष कंप्लीट करने के ऊपर 1935 से 2010। और जो ये था, ये भी 1990 से, इसके ऊपर भी सिंबल लिखा 1975 से 1990 के बीच में बनाया गया था। ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1935-2010 लिखा हुआ। अब इसको पलटूंगा मैं, दूसरी से फेस दिखाऊंगा, तो इसका भी बिल्कुल ही अलग ही, ये 1995 में बना हुआ है। और तीनों सिक्के एक साइड से बिल्कुल सेम है, लेकिन दूसरी साइड से बिल्कुल कहानी अलग है। एक स्कीम के अंतर्गत आता है, जिसमें कोई स्कीम चलाई गई है। एक एजेंसी है, जैसे RBI है, उसकी सेलिब्रेशन के लिए है। और तीसरा, एजेंसी तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन हाँ एक डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, एक अलग डिपार्टमेंट है जो हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत ही बड़ा, यहाँ पे पैसे का लेन देन, पैसे की मेंटेनेंस सारा यही करता है RBI ही। और तीसरा, एक प्रसिद्ध पोइटर और फिलोसोफर या लिटरेचर भी बोल सकते हैं, एक उनके ऊपर आधारित एक सिक्का बनाया हुआ है। देख लो, जो इसकी पिछली साइड बिल्कुल सेम, लेकिन दूसरी साइड बिल्कुल डिफरेंट और अलग अलग कहानियाँ दर्शाने वाला सिक्का है ये, है ना, बिल्कुल डिफरेंस। अभी मैं आपको इसको बदल दूं तो आप बताओगे कि क्या है ये। बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं इससे भी पुराने सिक्के लेके आऊँगा, तो आप लोग ये देख सकते हो, ये 1 रुपये का पुराना सिक्का है, ये भी 1 रुपये का पुराना सिक्का है, और यह भी 1 रुपये का पुराना सिक्का है। देखो, इनके तो फ्रंट फेस में भी चेंजेस है ना, तो आप देख सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप्स के 1 रुपये के सिक्के हैं। अगर मैं इनको बदल दूं तो ये अलग, इसको बदल दूं तो ये अलग है, इसको बदल दूं तो ये एक अलग है, अगर इसको बदल दूं तो ये अलग है, इसको बदल दूं तो ये अलग है, इसको बदल दूं तो ये अलग है ना, अलग। हालांकि जो ये दोनों सिक्के हैं वो बिल्कुल सेम है। इसमें ये भी सेम, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा। लेकिन ऊपर देख सकते हो बिल्कुल ही अलग, ये सारे 1-1 रुपये के सिक्के हैं।
तो कैसे लगे आपको ये सिक्के। अब मैं इनको साइड में कर लेता हूँ इन सिक्कों को। तो कैसा लगा आपको ये आज का सिक्का, बताना हमें कमेंट में कि आपको कुछ अगर नया सीखने को मिला हो तब भी बताना। और आपके पास भी अगर ऐसा कोई सिक्का है अलग से तो हमें भी ज़रूर बताना कमेंट में। तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।